नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। गणित का एक टॉपिक है साधारण ब्याज और इस पर हम चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज को पिछली कक्षाओं में आपने ज़रूर ही पढ़ा होगा, आपने स्कूल के टाइम में पढ़ा होगा, तो आपको एक सूत्र याद होगा और साधारण ब्याज इसी सूत्र से निकाला जाता है। साधारण ब्याज का सूत्र सामान्यतः आपको याद होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मन में बैठ जाती हैं और वो कभी नहीं भूलती हैं। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये आप सबको याद होगा और इसी सूत्र के सहारे साधारण ब्याज निकाला जाता है। साधारण ब्याज के जो भी मान हैं वो इसी सूत्र के सहारे निकाले जाते हैं और ये सूत्र लगभग सभी लोगों को याद रहता है। इसके अलावा आप देखिए कि साधारण ब्याज में कभी मूलधन निकालने के लिए आ जाता है, कभी दर निकालने के लिए आता है और कभी समय निकालने के लिए आ जाता है। तो कभी जब मूलधन और दर और समय निकालने के लिए आता है तो उसके लिए अलग सूत्र का, इस सूत्र से भी बहुत सारे विद्यार्थी इस सूत्र से भी निकालते हैं और मूलधन दर और समय को पक्षांतरित करके उसका हल निकालते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। आपको जब सूत्र याद होगा तो बहुत कम समय में आप उसको हल कर पाएंगे। तो आपको सूत्र याद नहीं करना है, सूत्र को समझना है ताकि वो हमेशा याद हो जाए, जिस तरह से ये सूत्र आपको याद है। जैसे हम मूलधन का निकालते हैं, मूलधन का सूत्र है और मान लीजिए कि दर का सूत्र है। दर बराबर क्या होगा और समय बराबर, आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है ताकि फिर आपको कभी ना भूले और हमेशा आप इस तरह से सवालों को लगा सकें। तो मूलधन बराबर आप सभी में मूलधन हो, दर हो या समय हो, सभी में आप या ब्याज लिख लेते हैं, ब्याज गुणे 100। ये सभी में आप करेंगे, दर में भी करेंगे ब्याज गुणे 100 और समय में भी आप यही करेंगे ब्याज गुणे 100। ये सभी में ब्याज गुणे 100 होगा। मूलधन में भी ब्याज गुणे 100 होगा, दर में भी ब्याज गुणे 100 होगा और समय में भी ब्याज गुणे 100 होगा। अब ब्याज में अब आप देखिए कि मूलधन आप निकाल लिए हैं, इसमें से यदि आपने मूलधन निकाल लिया तो बचा क्या है हमारे पास, दर बचा हुआ है, दर गुणे समय, ये हमारे पास बचा हुआ है। इसी तरह से आप इसमें देखिए, यदि आप दर हटा देते हैं, दर को निकालना होता तो आपके पास क्या बचता है, मूलधन और समय। तो यहाँ आप लिखेंगे मूलधन गुणे समय, ये हो गया दर का सूत्र। और इसी तरह से समय में यदि आप इसमें से समय निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचा है, मूलधन गुणे दर। इस तरह से आपको इस फार्मूले को याद नहीं करना है, आप इस तरह से समझ लीजिए, आपको कभी नहीं भूलेगा, जिस तरह से आपको साधारण ब्याज के सवाल नहीं भूलते हैं, सूत्र नहीं भूलता है। तो इस तरह से आप मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 दर गुणे समय, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय और समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, ये आप याद रखिए, इसको आप समझ लीजिए। ब्याज गुणे 100 सभी में रहता है, मूलधन में भी रहता है, दर में भी रहता है और समय में भी रहता है। जिस चीज़ को निकालना है, जैसे यहाँ पर मूलधन को निकालना है तो दर गुणे समय हो गया, दर को निकालना है तो मूलधन गुणे समय हो गया और समय को निकालना है तो मूलधन गुणे दर हो गया। आइए इसके अलावा हम बात करते हैं, समय को हमेशा वर्ष में रखना है, समय को हमेशा वर्ष में रखना है, क्योंकि यदि आप वर्ष में नहीं रखेंगे और ब्याज की दर यदि वार्षिक है तो आपका जो ब्याज आएगा, साधारण ब्याज आएगा, वो अलग आएगा और उस समय आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप समय को हमेशा वर्ष में रखेंगे, समय को हमेशा वर्ष में रखेंगे। मान लीजिए आप सपोज करिए कि आपके समय आ गया 120 दिन, यदि 120 दिन आ गया तो सबसे पहले आप इसे वर्ष में बदलेंगे। तो 120 दिन को हम वर्ष में कैसे बदल सकते हैं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 120 बटे 365। हम 365 में 120 में 365 का भाग दे करके हम उसे वर्ष में बदल देंगे। अब ये जो हमारा है ये हमारा वर्ष में आ गया। इसी तरह से मान लीजिए कि 290 दिन आ गया, 290 दिन आ गया। ऐसी स्थिति में हम 290 दिन आ गया
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 290 में 365 का भाग देंगे। तो ये हमारा किस में हो गया, ये हमारा वर्ष में हो गया। तो आप ध्यान रखिए कि समय को हमेशा वर्ष में रखना है साधारण ब्याज में। यदि आप वर्ष में नहीं रखेंगे तो आपका साधारण ब्याज का मान सही उत्तर नहीं आएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि 4 माह आ गया, तो इसे हम वर्ष में बदलेंगे। 4 माह, अब महीने में कितने वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। तो इसमें हम भाग देंगे, इसे लिखेंगे 4/12। इसे हम 4 × 12 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3 वर्ष। या आप समझिए कि 5 माह आ गया, तो ऐसी स्थिति में हम 5 में हम 12 का भाग दे देंगे। तो ये हमारा जो समय है ये वर्ष में हो गया। तो आप ध्यान रखिए कि साधारण ब्याज में समय को हमेशा वर्ष में ही रखा जाता है। यदि आप वर्ष में नहीं रखेंगे तो साधारण ब्याज का मान नहीं आएगा। आइए अब इससे संबंधित कुछ सवालों को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे आप मिटा देते हैं और इससे संबंधित कुछ सवालों को फिर हल करते हैं। आइए स्लाइड से कुछ सवालों को लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल है 600 रुपये का। हमारा पहला सवाल है 6000 रुपये का 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप देखिए कि साधारण ब्याज का सूत्र आपको याद होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पर देखिए मूलधन दिया हुआ है 6000 रुपये, दर दिया हुआ है 12% और समय दिया हुआ है 3%। तो 100 का ये हमारा सूत्र लग गया। इसके अलावा आप देखिए कि ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, 60 × 12 × 3 बराबर 60 × 36। अब हम भाग दें तो 6 × 36, 6 × 18 और 3 × 21, 2160 रुपये हमारा ब्याज है। यही हमारा मान है। तो इस तरह से आप साधारण ब्याज के सवालों को बहुत सरल ढंग से लगा सकते हैं और चीज़ों को समझना है। और यदि आप जितना ही अभ्यास करेंगे, जितना ही समझेंगे सवालों को, उतना ही ढंग से, उतने ही कम समय में आप लगा पाएंगे। परीक्षा में समय को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। आप इनको घर में आप इनको लगाना चाहेंगे तो सभी से बन जाता है, लेकिन परीक्षा में उस परीक्षा के दौरान सवालों को 3 घंटे के अंदर सवालों को हल करना एक कला है आपका। तो ये कला आपको अभ्यास से आएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 4000 रुपये का 10/3%। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 10/3% है। 10/3% की दर से 9/2 वर्ष का, ये 9/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब आप देखिए कि साधारण ब्याज का सूत्र हम लिखेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र अब आपको याद ही है, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 4000 गुणे, अब देखिए दर कितना दिया हुआ है 10 गुणे समय कितना दिया है 9/100 गुणे। अब देखिए 10/3 दिया होता तो 3 यहाँ आएगा, 9/2 ये हो गया। इसे हम हल करेंगे, 3 से कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से ये कट गया। हमारे पास कितना बचा, 40 × 5 × 3 बराबर 200 × 3 बराबर 600 रुपये। यही हमारा साधारण ब्याज है। कभी कभी ये सवाल मिश्र भिन्न में भी आ जाता है। तो मिश्र भिन्न में जब सवाल आ जाएगा, या मिश्र भिन्न में मान लीजिए समय दे दिया गया 3 सही 1/3 वर्ष, तो ऐसी स्थिति में हम उसको सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। जैसे समय आ गया 3 सही 1/3 वर्ष, तो इसे हम बदलेंगे 10/3 वर्ष। ये तो साधारण ब्याज के सवाल में जो भी मिश्र धन आता है तो उसको सबसे पहले साधारण भिन्न में बदल लेंगे, क्योंकि ये इस तरह से मिश्र भिन्न में जब तक हम सवालों को रखेंगे तब तक हम यह मान नहीं रख पाएंगे। इसलिए मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना बहुत आवश्यक है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल हमारा है
12,000 रुपये का 20% की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज। मैंने शुरू में ही बताया कि जब दिन में दिया हो तो उसे हम वर्ष में बदलते हैं और वर्ष में बदलने के लिए हम 365 का भाग देंगे। आप एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिए कि साधारण ब्याज में लीप वर्ष का कोई उल्लेख नहीं होता है। आप ऐसा जैसे वर्ष का तो ये है ही नहीं है, तो आप लीप वर्ष में नहीं दिखाएंगे। स्पेशली किसी सवाल में दिया हो तो लीप वर्ष को तो हम उसमें 366 दिन मानेंगे, लेकिन यदि नहीं दिया है लीप वर्ष तो हम उसे साधारण वर्ष ही मानेंगे। तो आइए हम यहाँ ब्याज की गणना करते हैं। ब्याज बराबर मूलधन हमारा है 12,000 रुपये और दर हमारा है 20%, ठीक है। और इसके अलावा समय दिया हुआ है 146 दिन, तो 146 दिन में हम 365 का भाग देंगे और ये हो गया 100 गुणे, ठीक ना। ये हमारा फार्मूला हो गया। 12,000 मूलधन, दर 20%, समय हमारा 146/365 दिन और बटे 100। तो आप हम इसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटना चाहें तो 5 को 20 और इसे काटना चाहें तो 5 7 35, 5 3 15, 73 और ये हो गया 73 दूना 146। हमारे पास बचा कितना है 120 गुणे 4 गुणे 2, ये हो जाएगा 120 से 12 चौको 48 गुणे 2 बराबर 960 रुपये। ये हमारा ब्याज है, साधारण ब्याज। आइए अगले सवाल की ओर जाते हैं। आप सवालों को बेहतरीन ढंग से लगाइए, आपसे बनेंगे। और जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, गणित में आप कितना भी सूत्र याद कर लें, आप नियम को याद कर लें, लेकिन यदि आपका अभ्यास नहीं है तो आपकी स्पीड नहीं रहेगी। इसलिए आपको बार बार अभ्यास करना है। आइए हमारा अगला सवाल है, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम ब्याज की गणना करेंगे और मूलधन हमारा है 500 रुपये, 10% और 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बटे 100। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। अब 50 गुणे 3 बराबर 150 रुपये। यही हमारा उत्तर है। तो बहुत ही सरल सवाल था और इस वीडियो में हम सरल सवालों पर ही फोकस किए हैं। अगले वीडियो में हम साधारण ब्याज के और अलग टाइप के जो प्रश्न हैं उन टाइपों के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि इस सवाल में दर हमें निकालना है। मूलधन दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है और ब्याज भी दिया हुआ है, तो हमें इसमें दर निकालना है। मैंने आपको बताया था कि दर बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ये हमारा दर का सूत्र होता है। किसी भी सूत्र को आप, मैंने बताया कि आपको याद नहीं करना है, फिर भी आप उसको 3-4 बार सवाल जब लगाएं तो उसे लिखें, और जब आप 3-4 बार लिखेंगे तो आपको सूत्र याद हो जाएंगे। तो ब्याज हमारा देखिए कितना है, 120 रुपये दिया हुआ है। इसके अलावा 100 बटे मूलधन 600 रुपये दिया हुआ है और समय दिया हुआ है 10 वर्ष। अब देखिए इसे हम काटना चाहें तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया और ये हो गया 6 दूनी 12, यानी कि हमारा समय आ गया 2 वर्ष। 2 वर्ष में 600 रुपये 10 वर्ष नहीं, ये 2% है, सॉरी, ये 2% दर हमें निकालना था और दर का मान आ गया 2%। तो 2% की दर से 600 रुपये 10 वर्ष में 120 रुपये ब्याज बनेगा। तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं और चीज़ों को बेहतरीन ढंग से आप लगाइए। जब तक आप कॉपी में लगाएंगे नहीं सवालों को, तो आपको सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होना है। आपको खुद पेन और कॉपी उठाना है और सवालों को लगाना है। जो सवाल मैं बता रहा हूँ आप उन्हीं सवालों को लगाइए, या तो इससे संबंधित आपके पास और आप यूट्यूब से देखिए, गूगल से देखिए, आपके पास कोई किताबें हैं तो उस किताबों से उन सवालों को लगाइए। जब तक आप सवालों को नहीं लगाएंगे तब तक गणित में आपकी स्पीड नहीं रहेगी। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल हमारा है,
वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष के लिए उधार दी गई है। अब देखिए इस सवाल में एक अच्छा सवाल है, इस सवाल में हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन, तो मूलधन बराबर मैंने आपको बताया कि ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ये हमारा मूलधन का फार्मूला है और इस फार्मूले में हम ब्याज मान रखेंगे। तो देखिए ब्याज है 280 रुपये गुणे 100 बटे दर हमारा दिया हुआ है 7% और समय दिया हुआ है 4 वर्ष। अब देखिए हम इसे काटेंगे, 7 चौको 28, 40 हो गया और ये हो गया 4 दाहम 40। हमारे पास आया 10 गुणे 100 बराबर 1000 रुपये। ये हमारा मूलधन है। मूलधन का जो मान है ये हमारा 1000 रुपये आया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पाँच प्रतिशत, अगला सवाल हमारा है 5% ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। 5% ब्याज दर दिया हुआ है, 500 रुपये मूलधन दिया हुआ है और यहाँ पर हमें 150 रुपये ब्याज दिया हुआ है। इसमें हमें समय निकालना है। तो समय बराबर आपको सूत्र याद हुई हो गया ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, ये हमारा समय का फार्मूला है। अब देखिए ब्याज हमें 150 रुपये प्राप्त हुआ है और ये 100 बटे मूलधन कितना है, इसमें 500 रुपये है और इसके अलावा दर जो हमारा दिया हुआ है वो 5% दिया हुआ है। अब आप देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 15 हो गया और ये हो गया 5 चौका 30। हमारा समय आ गया 6 वर्ष। यही इस सवाल में पूछा जा रहा था। तो बहुत ही सरल सवाल हैं, आसान सवालों को है। साधारण ब्याज के सवाल सामान्यतः बहुत आसान ही होते हैं और कम समय में लग जाते हैं। अगला सवाल हमारा है 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 600 रुपये ब्याज हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन का फार्मूला आपको याद ही हो गया होगा। इसमें हम देखते हैं मूलधन बराबर ब्याज। देखिए ब्याज कितना है 600 रुपये और 600 रुपये बटे 100। मूलधन हमें नहीं दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 10 वर्ष और दर दिया हुआ है 3%। अब आप देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और 3 से ये काटे तो ये हमारा 200 हो गया। 200 गुणे 10 बराबर 2000 रुपये, ये हमारा मूलधन है। 2000 रुपये हमारा मूलधन है, यानी कि 2000 रुपये 10 वर्ष में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये ब्याज देता है। आइए इसके अलावा अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। वह कौन सा धनराशि है जिसका 12% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये हो जाता है। अब आप देखिए किसमें भी हमें मूलधन ही निकालना है। मूलधन बराबर ब्याज दिया हुआ है 2400 रुपये बटे 100 बटे जिसका 12% दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 5%। आइए इसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, ठीक है, और ये हो गया, इसे काटे तो 5 चौको 40। 40 गुणे 100 बराबर 4000 रुपये, ये हमारा उत्तर है। आइए इसके अलावा और सवालों को हल करते हैं और इसके अलावा देखते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या है। 4000 रुपये का 15% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज। इसमें साधारण ब्याज निकालना है हमें, तो यहाँ हम लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन दिया हुआ है 4000 रुपये गुणे 15% वार्षिक दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है 73 दिन। मैंने आपको बताया कि जब 73 दिन समय में रहेगा, समय जो है वो दिन में रहेगा, तो सबसे पहले उसे वर्ष में बदलेंगे। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं कि उसमें हम 365 का
भाग दे देते हैं। अब यहाँ हम 0 से ये 0 काट देते हैं और हमारे पास बचा 73 पंचे 365 और 5 तिहाई 15। हमारे पास बचा 40 गुणे 3 बराबर 120 रुपये। 120 रुपये हमारा ब्याज आ गया। इस तरह से आप सवालों को सरल ढंग से लगाने का प्रयास करिए। जब तक आप सवालों को लगाएंगे नहीं, सिर्फ वीडियो में देखेंगे, तब तक आपको बहुत सरल लगेगा और आप परीक्षा में जाके हड़बड़ा जाएंगे। तो इसलिए आप बेहतर यही है कि आप सवालों को लगाएं। आइए अगले सवाल की ओर। 150 रुपये का 150 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से देना होगा। तो यहाँ हमें मूलधन निकालना है। मूलधन, तो मूलधन देखिए हमारा साधारण ब्याज दिया है 150 रुपये और 150/100। समय हमारा 6 माह दिया हुआ है। तो मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि जब समय जो है माह या दिन में दिया होता है तो उसे हम वर्ष में बदल लेते हैं। तो 6 माह दिया हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं 6/12। 12 का भाग देंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इसे हम काट भी सकते हैं, ये हो सकता है 1/2। अब देखिए इसे हम लिखेंगे, जो ब्याज दिया हुआ है वो 4% गुणे 1/2। अब आप देखिए काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 75। ठीक है, अब ये हो जाएगा 75 गुणे 100 बराबर 7,500 रुपये। यही हमारा उत्तर होगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और एक बहुत अच्छा सवाल है हमारे बीच और इस सवाल को हम हल करते हैं। सवाल है हमारा 7,300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 दोनों तिथियों को मिलाकर का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल में देखिए कि समय नहीं दिया गया है, एक तारीख दी हुई है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच। तो हम तारीख निकालते हैं। जैसे 11 मई दिया हुआ है, 11 मई और 11 मई से 10 सितंबर के बीच, 10 सितंबर के बीच दिया हुआ है। तो आप देखिए कि मई में कितने दिन शेष बचे, 21 दिन हो गए, मई में हो गए। जून, अब आप बताइए जून कितने दिन का होता है, तो 30 दिन का जून होता है। और इसके अलावा जुलाई कितने दिन का होता है, 31 दिन का महीना होता है जुलाई। और अगस्त भी 31 दिन का होता है। सितंबर की बात की गई है तो सितंबर 10 सितंबर को तो बात ही है, तो 10 दिन सितंबर में हो गया। अब यदि इसे हम जोड़ें तो 2 1 3 3 6 2 9 1 10 13 123 दिन। इस तरह से हमें समय जो प्राप्त हुआ 123 दिन। अब हम साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए मूलधन दिया हुआ है 7300 रुपये और दर दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है 123 दिन। 123 हमारे दिन में है। तो मैंने वीडियो के पहले ही बताया कि जब दिन में समय दिया होता है तो उसे हम वर्ष में बदलते हैं और वर्ष में बदलने के लिए उसमें 365 का भाग देते हैं। तो 123/365/100 ये हमारा सवाल हो गया। अब हम इसे लगाना चाहें, ठीक है, तो इसे 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और इसे काटना चाहें तो 5 7 35 और 5 3 15 ये कट गया। ये 73 से ये 73 कट गया और हमारे आ गया 123 रुपये ये हमारा ब्याज है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल था और इस तरह के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत सरल ढंग से आप इन सवालों को लगा सकते हैं। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल हमारा है 8,000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की दर से 9,600 रुपये होगी। 8,000 दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय दर दिया हुआ है और समय निकालना है। तो समय बराबर मैंने आपको बताया कि ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर, ये हमारा समय का फार्मूला होता है। अब आप देखिए कि ब्याज कितने हुए, 9,600 रुपये।
आप ध्यान दीजिए, एक बात और ध्यान दीजिए थोड़ा सा सवाल में। देखिए 8,000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की दर से 9,600 रुपये होगी। ब्याज नहीं कह रहा है कि 9,600 हुआ है, तो हमें देखिए 9,600 रुपये हमें प्राप्त होगा। 8,000 हमने दे दिया किसी को, तो 10% वार्षिक ब्याज के कितने साल में हमें 9,600 रुपये, मतलब ये मिश्र धन है। ये जो हमारा दिया हुआ है ये है मिश्र धन, और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो इसमें हम मिश्र धन जो हमारा दिया हुआ है इसमें मूलधन को हम घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। 1,600 रुपये हमें ब्याज प्राप्त हुआ है। इस तरह से यहाँ पर हम ब्याज 1,600 रुपये गुणे 100 बटे मूलधन हमारा है 8,000 रुपये और दर दिया हुआ है 10%। तो आप देखिए कि ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए, 8 दूनी 16, यानी कि हमारा समय हो गया 2 वर्ष। ये हमारा उत्तर है। यहाँ आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो दिया हुआ है 9,600 रुपये ये मिश्र धन दिया हुआ है, और मिश्र धन जो होता है वो मूलधन धन ब्याज, यानी कि मिश्र धन से हम मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं कि मिश्र धन में मूलधन को घटा देते हैं तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो ये जो 9,600 रुपये बताया जा रहा है ये मिश्र धन है, ना कि ब्याज है। तो ऐसे सवालों में आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और उसे ब्याज नहीं मानिएगा, नहीं तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा। तो आइए अगले वीडियो में हम और प्रश्नों पर हल करेंगे, और साधारण ब्याज के और प्रश्न जो इससे थोड़ा सा कठिन होते हैं और टाइप के जो प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। धन्यवाद।